ओम शांति एक बार फिर। और सीमा बहन ने अभी कहा कि वरदान का थोड़ा और उसमें लेकर जाएं, गहराई में लेकर जाएं। तो यहाँ वरदान पढ़ते ही बाबा ने कुछ नए से कुछ दिखाया और यही लगा कि ये जरूर शेयर करना है। और ये साफ नजर आता है कि आजकल की जो यहाँ दिल में होता है वो बात सामने से भी आ ही जाती है, ना सिर्फ अपने संगठन में, अपने कर्म में भी, डेली लाइफ में भी यही नजर आ रहा है। हाँ, सो इससे पहले कि हम वरदान की तरफ जाएं, सबसे पहले तो हाँ, आभार प्रकट करना चाहूंगी बाप दादा का। कल सुबह की मुरली, कल शाम की मुरली, आज आज सुबह की मुरली, तीनों मुरलियों में बाबा ने भर भर के हमें कंफर्मेशन के रूप में आशीर्वाद दिया है और ये बताया है कि देखो कितने लंबे समय से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, उसको मैं साथ साथ स्टैंप लगाता जा रहा हूँ। लेकिन ये तीन मुरलियों में, तीनों में इतनी क्लैरिटी से हमारे पुरुषार्थ को जिस तरह से बाबा ने कराया है उसको बाबा ने एक्सप्रेस किया है और मोटिवेट किया है। तो हम, जैसे राजी बहन ने कहा कि अब तो क्या बोलें, समझ नहीं आता। हम ये बोल बोल के भी काफी टाइम से बोल रहे हैं कि जी बाबा, यही तो आपने कराया, यही तो आपने बताया, यही आपने मुरली में बोला। तो अब तो ये नॉर्मल लगने लगा है। ये बात क्योंकि जो वंडर्स होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, अल्टीमेटली जब हमें वो करने आ जाते हैं, जब हम मैजिशियन बन जाते हैं, तो हमारे लिए मैजिक मैजिक नहीं रहता, मैजिक हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। तो ये साइन है सतयुग में आत्माओं की एंट्री का, जहां पर हम वंडर नहीं खा रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमारे पास ये शक्ति है, हमारे पास ये गुण है। अब ये शक्तियां, ये गुण हमारी नॉर्मल रूटीन बन गई हैं। सो बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ अभी क्योंकि हम संगम पर हैं और बाबा ने आज की मुरली में जो कहा है अनुभव की बात, तो वो अनुभव की बात, हम अगर ये कहते हैं कि हाँ, आपने हमें कहा है महसूस करें, आपने हमें कहा है दिल में बैठें, आपने हमें कहा है स्वरूप बने, स्वमान को सिर्फ ले नहीं, तन मन से उसका अनुभव करें, उसको एक्सपैंड करें, फिर वो वन वर्ड की बात की सेकंड में स्थित हो जाएं। जिस भी स्वमान में, शक्ति में, गुण में हम स्थित होना चाहें। लेकिन बाबा अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि ये स्मृति रखें, सिर्फ स्मृति स्वरूप नहीं बने, सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं बने, अनुभव की अथॉरिटी। आज पहली बार अनुभव की अथॉरिटी की क्लैरिटी बाबा की मुरली से इतनी अच्छे से हुई। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी जब भी ये सुना महावाक्य, तो ऐसा लगा कि जैसे हम कोई भी पॉइंट है या फिर अ, कोई एक्सपीरियंस, हाँ, अनुभव को ऐसे समझा एक्सपीरियंस, कि हम अपनी एक्सपीरियंस, हमने ये लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया, कोई घटना उस तरह से रिलेट करती थी कि ये इवेंट में ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं कर पाई, यहाँ मैं विजयी बनी, तो मैं अनुभव की अथॉरिटी बनी। लेकिन आज बाबा ने वो बताया जो बाबा हमें शुरू से सिखा रहे हैं। और वो क्या है? बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं। बाबा ने विद एग्जाम्पल बहुत एक्यूरेटली समझाया है। हाँ, खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। क्या? मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूँ।
वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाबा जिस अनुभव की बात कर रहे हैं ये वही महसूसता है, जिसको हम महसूसता की शक्ति कह रहे हैं, हम फीलिंग कह रहे हैं, हम इमोशन कह रहे हैं, हम दिल में रहना कह रहे हैं। इतनी खुशी हुई ये पढ़ के कि बाबा आप कमाल हो, आप कमाल हो, आप कमाल हो। हम्म, तो हम सब देखें कि अभी हम सबकी शेयरिंग्स चल रही थी, दिल से चल रही थी, राइट? सभी दिल से ही शेयर कर रहे थे। यहाँ भी ये नजर में आया कि एक एक और क्वेश्चन का आंसर भी मिला, क्योंकि यहाँ एक आदत है, मनन चिंतन करते भी नहीं है, लेकिन वो नेचुरल चलता ही रहता है, वो सोच के रूप में। यानी कि कुछ डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश रहती है, या फिर कोई इनसाइट्स आते हैं। सो इट्स मोर ऑफ ज्ञान। कल कल की रात की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ज्ञान और स्नेह, स्नेह का बैलेंस, स्नेह का हो, स्नेह यानी अब हम उसकी अथॉरिटी बन गए। ज्ञान यानी हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, लेकिन स्नेह यानी विज्ञान, स्नेह यानी योग। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम भी ये ध्यान आया था कि बाबा दिल में रहने की बात कर रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि सिर्फ बोलो नहीं, बोलो तो दिल से बोलो, अनुभव से बोलो, फीलिंग्स बोले, योग बोले, होश बोले, बाबा बोले। ये सब वहां पर क्लैरिटी हुई। तो ये नजर आया कि यहाँ इस आत्मा की जो ये नेचर है, काम करते करते भी ज्ञान के पॉइंट्स चलते ही रहते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो टेक टेक अ ब्रेक, अभी और ज्यादा इसके बारे में, किसी के भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यानी ज्ञान के पॉइंट्स के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समय होता है विज्ञान में उतरने का। तो आज समझ में आया कि बाबा ने जब क्लियरली इस तरह से कहा कि स्मृति स्वरूप नहीं, कि सोचते भी हो, बोलते भी हो, हाँ, वर्णन भी करते हो, लेकिन अब समय है स्वरूप बनने का। तो यहाँ ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था, इनफैक्ट गूगल से भी क्वेश्चन पूछा था, और शायद कहीं और से भी पूछने की कोशिश की थी। ये लंबे अरसे से ये क्वेश्चन चल रहा था कि ये जो सोच चलती है ज्ञान की, क्या उसमें आई मीन ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान की, या फिर ये सोचते रहना, क्योंकि ज्ञान तो बहुत प्योर चीज है, उसको हम इस तरह से नहीं कह सकते। ये सोचते रहना, भले कुछ भी प्रूव करने की ही कोशिश कर रहे हैं मन ही मन में, किसी पॉइंट को लेकर, तो क्या इसमें भी एनर्जी जाती है? फिर यहाँ लगता था कि एनर्जी कैसे जा सकती है इसमें, ये तो ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा है। लेकिन अनुभव ऐसा होता था कि थोड़ी टायर्डनेस आती थी, क्योंकि यूसेज हो रहा है ना, वो मोटर तो चल ही रही है ना। आज उस क्वेश्चन का आंसर बाबा के द्वारा मिला कि अब सोचने का समय नहीं है। एक समय था फाउंडेशन बनाने का, प्रूव करने का, समझने का, डॉट्स को ज्वाइन करने का। अब सब हो चुका है, तो अब वहां पर एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब फीलिंग, अनुभव, स्वरूप, हम्म, तो ये है सही मायने में अनुभव की अथॉरिटी। तो जैसे कर्म में है, तो कर्म में सोच चलाने के बजाय शक्ति यूज करें, स्नेह यूज करें, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यूज करें, बाबा का साथ यूज करें। काम करते करते बाबा से क्वेश्चंस नहीं, लेकिन बाबा के साथ का सौभाग्य,
मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ, तो वो खुशनसीबी काम करे। तो इस तरह की क्लैरिटी यहाँ हुई और समझ में आया कि अब इस बात से भी समझ में आया जब बाबा ने मनसा सेवा की बात की, तो कहा कि अब वाणी की सेवा कम हो जाएगी, उसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। इस पॉइंट से भी और लाइट आई, उसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। वाणी की सेवा से एनर्जी सेव हो जाएगी जब आप मनसा से सेवा करेंगे। और मनसा से सेवा क्या होगी? मनसा से सेवा यही होगी कि हम दूसरी आत्मा को समझाने की बजाय, ना सिर्फ यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म में भी, जहाँ कल ही आप सबने बताया कि सेवाएं चलती ही हैं, तो बाबा के बच्चे तो रुक नहीं सकते सेवा करने के बिना। तो वहां भी उनको समझाने के बजाय, उनको करेक्ट करने के बजाय, हम मन से ये देखेंगे कि कितनी सुंदर आत्मा है, कितनी प्यारी आत्मा है, कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। धूल मिट्टी पड़ी है तो पड़ी है, हम उसको नहीं देखेंगे। हम अनफिल्टर्ड लेंस से देखेंगे कि ये भगवान का बच्चा है। कोई शक है कि कोई भी भगवान का बच्चा है या नहीं है? कि ये भगवान का बच्चा है, मन में ये है। अब क्या समझाना है? दृष्टि से ही काम हो गया। वो पढ़ लेगा, अगला पढ़ लेगा। हमारा सम्मान उस आत्मा के प्रति, और ये सम्मान उस आत्मा के प्रति कहाँ से आएगा? स्वमान से आएगा। स्वमान ही अनुभव है, स्वरूप ही अनुभव है। यही टिकना है, यही सोचने और बोलने से ऊपर उठना है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये वाइब्रेशन है। और सारी दुनिया, ये दुनिया कैसी है? वाइब्रेशनल वर्ल्ड है ये। किसी सॉलिड चीज को भी हम टेस्ट करेंगे लैब में, तो वो भी एक वाइब्रेशन की तरह नजर आएगी। So every atom is a vibration. प्रार्थना बहन, क्या ठीक कह रही हूँ? जी भावना बहन, सच में आप साइंटिफिकली भी बिल्कुल ठीक ही है। हाँ, आप ही बाबा के साथ हैं, बाबा की सोच है, गलत कैसे हो सकती? नहीं, आप साइंटिफिकली थोड़ा और इस पर लाइट डालें कि सब कुछ एनर्जी है, कैसे? एक स्थूल सेकंड, में। एक सेकंड। सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होती है। कोई भी वस्तु, मैटर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, कभी उसका एंड नहीं होता, उसकी फॉर्म बदलती है। तो हमेशा एटर्नल है, फॉर्म चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, लेकिन उसका परमानेंट खत्म नहीं होता कुछ भी। ऐसा मुझे, स्टेटस सेम ही रहता है, मतलब स्टेटस रूप बदलता है, फॉर्म बदलती है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस रहती है। ऐसी मेरी और अंडरस्टैंडिंग। थर्मोडायनामिक्स के कुछ 3 चीजें हैं कि एनर्जी हमेशा हाई लेवल से लोअर लेवल पर आती है। जी जी, इसी को और तो तमो प्रधान कहते हैं ना, कि वो यस,
नहीं, आप पोटेंशियल। साइंस का बताएं, फिर हम स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट करेंगे। कि ऊपर से नीचे आती है, दूसरा आपने कहा ट्रांसफॉर्म होती है, एक जी, और है, व्हाट इज द थर्ड वन? we can neither created nor destroyed. यस, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जब सब कुछ एनर्जी है, फिजिकल फॉर्म भी एनर्जी है ना प्रार्थना बहन, एटम भी एनर्जी है ना? जी, एनर्जी है, वो कहते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यस वो सब यस अपने हिसाब से जंप करते हैं। जब एनर्जी लेनी होती है तो नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं, और लूज करते हैं तो लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं उस पॉइंट के साथ, खासकर ये पॉइंट जब हमने कहा, एक हमने कहा सोचना, जो बाबा ने भी कहा कि सोचना वर्णन करना और है महसूस करना, अनुभव करना। तो किस तरह से हम इसको रिलेट कर पाएंगे? हमारे लिए क्या, अम, हमको क्या दिख रहा है, क्या फाइंडिंग हमको नजर आ रही है? ऐसा लग रहा है कि सोचने में, जैसे कि बाबा ने कहा है कि सोचने में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होती है हम्म, कहीं ना कहीं। बाकी बहुत क्लैरिटी नहीं है, हाँ, आपको नो प्रॉब्लम। समझाइए। या सो यहाँ जो कहने की कोशिश हो रही है वो ये कि सोचने में, जैसे आपने कहा, एनर्जी वेस्ट होती है। नॉट नेसेसरी कि हर सोच में एनर्जी वेस्ट होती हो, लेकिन ऑर्डिनरी सोच अगर है तो हम जो हैं क्रिएटर्स हैं, है ना? हम जो हैं वो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। सब कुछ वाइब्रेशनल है, ये दुनिया ही वाइब्रेशनल है। तो इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। सो वी आर इमोशनल बीइंग्स। हम फिजिकल तो नहीं है ना? सोल क्या है? नॉन फिजिकल है। नॉन फिजिकल की क्रिएशन फिजिकल है। नॉन फिजिकल की क्रिएशन का रिजल्ट जो है वो दुनिया में हम देख रहे हैं, भले वो घर है, भले वो ये शरीर है, भले वो चीजें हैं, खाना है, कुछ भी है। तो एनर्जी इन मोशन इज द मेन, what would you call it, the main essence of life, can we say that? Essence of life energy in motion है। क्रिएशन, एनर्जी इन मोशन इज क्रिएशन, कुछ ना लेकिन यही कुछ। एसेंस है, यही एसेंस है। जी जी, टोटैलिटी बिल्कुल। में, टोटैलिटी का यही एसेंस है। जी जी। हाँ, तो अगर ये एसेंस है तो हम उस एसेंस के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, सोच के, बोल के, प्रूव करके, विस्तार में जाके। फील बैड करना तो फिर और ही नीचे आ गया, लेकिन फीलिंग बैड भी एक इंडिकेशन है जो हमें बताती है कि तुम इमोशनल बीइंग हो, तुम क्रिएटर हो। यू क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को उस तरह से घुमाओ जिस तरह से तुम घुमा के क्रिएट कर सकते हो। हम्म, तो अगर ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर सोचना, बोलना, विस्तार में जाना, वर्णन ही करते रहना। याद आ रहा है कि जब ये दो ग्रुप्स का संगम हुआ था, तो यहाँ जिस तरह से हमने देखा कि मुरली के पॉइंट्स लिए जाते थे, एक जना एक मुरली का पॉइंट बोल रहा है, दूसरा दूसरा बोल रहा है, तीसरा तीसरा बोल रहा है, एंड दे आर सो एनग्रॉस्ड विद द पॉइंट्स ऑफ ज्ञान। जो जो यहाँ सोल्स हैं तब की जुड़ी हुई न्यू ग्रुप वाली, वो कंफर्म कर सकती हैं कि तब प्रूव इन अ वे होता था कि ये ज्ञान का पॉइंट है, मतलब इन अ वे ज्ञान का ही वर्णन होता था। क्या ये सही है?
स्नेहा बहन और कौन है? जी दीदी, बिल्कुल सही सही। है। हम्म, मैं जो बिल्कुल जो सही। सोच रही हूँ, जो जो अरे वो सब आप बता रहे हो, कितना मेल है। हम्म। अब जो सब कोई पॉइंट बताते हैं तो पॉइंट कोई नहीं बता रहा है, सब अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बाबा ने यही कहा अभी कि स्वमान को दिल से वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। अब यहाँ पे एनर्जी इन मोशन आई, क्रिएशन हुई। क्या मैं उस सीट पर वाकई सेट हुई? क्या मेरा पद बढ़ा? नहीं दीदी, हायर कॉन्शियसनेस आई? हूँ ही उसमें। नहीं वो तो नहीं। वही तो अनुभव है। अनुभव तो तभी है जब बोलना, वर्णन करना नहीं, उस अनुभव में उसको रमण करना। रियलाइज करना। वो यस हाँ, यस। वो वाइब्रेशनल लेवल पे नहीं आया। यस। सो बाबा उस पॉइंट को आज इस तरह से पक्का करा रहे हैं। तो जो भी हम कह रहे हैं, बाबा ने क्या कहा? समर्थ संकल्प। कल की मुरली में हमें 4 बातें बताई। क्या क्या बातें बताई, किसी को याद है? जी दीदी, शुभ जी। चिंतन, शुभ शुभ चिंतन, चिंतक, यस। शुभ शुभ चिंतन, चिंतक, यस। शुभ वृत्ति, वृत्ति शुभ से चिंतन, वायुमंडल, वृत्ति से शुभ, वायुमंडल। शुभ एक मिनट, परिवर्तन। ऑर्डर है इसमें। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल। इसी ऑर्डर से ये चलता है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये शुभ चिंतन, शुभ चिंतन सरफेस लेवल पर भी हो सकता है। मैंने अफर्मेशन ले लिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे हो। कुछ हो रहा है? ये दुनिया वाइब्रेशनल है। हम सिर्फ सरफेस लेवल पर ये बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है। परिवर्तन, बाबा ने परिवर्तन की बात की। परिवर्तन पहले मैं करूंगी, तो वो परिवर्तन किस लेवल पे होगा? जाके बोल दिया कि ठीक है, आप जो कर रहे हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल बाबा ने बहुत अच्छा हमको स्लोगन भी दिया। दिल खुशी से झूम उठा जब बाबा ने कहा, हाँ, इस वर्ष का स्लोगन है नो प्रॉब्लम। आप लोग नहीं नाचे? आप लोग नहीं खुश हुए? हाँ, ज्ञान डांस, खुशी की डांस नहीं हुई क्या? जी दीदी, हुई ये हम दीदी, कर भी बिल्कुल रहे हैं। हुई। हम्म। तो जी अभी जी, जो शेयरिंग्स चल रही थी ना यहाँ पर, बहुत उम्दा क्वालिटी की थी। क्या कहना चाह रही हूँ, आगे आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे? दीदी, हम्म। मुझे तो यही लगा कि हम्म। नजर से निहाल वाला वर्ड सामने आ रहा था। टू द बाबा पॉइंट की रहे बहन। आप डाइवर्ट करेंगे ना तो इस नहीं आत्मा को नहीं थोड़ी दीदी, मैं डाइवर्ट मुश्किल नहीं कर होती है। रही हूँ, कि मतलब हम्म। उसका लास्ट निचोड़ यही निकला कि हमारी अंदर इतनी वृत्ति पावरफुल हो जो हमारी नजर भी काम कर रही। सवाल कुछ है, जवाब कुछ और है। सॉरी, कोई और बताएं। जी दीदी, जैसे आपने अभी पूछा कि सबकी शेयरिंग तो सब बहुत अच्छी, लेकिन वो एनर्जी थी जो, वो यानी क्रिएशन वाली नहीं, मोशन वाली नहीं, वो जो हमें अनुभव में टिका है, उसकी फीलिंग में, स्वरूप में, उसकी कुछ कमी थी। बाकी सब क्या कहते हैं? संतोष भाई से एग्री करते हैं? जी दीदी, आप जैसे आपने जो अभ्यास करवाया कि अब कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, और वही कल मुरली में कहा गया था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आए आप आए स्वागत। तो ये एक अभ्यास मिनट, आप करवाए रहे थे। एक मिनट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो शेयरिंग्स अभी चल रही थी आज के सेशन में, सबने सामने आकर शेयरिंग्स की, तो वो जो शेयरिंग्स थी उसके बारे में संतोष भाई ने बताया कि वर्णन हो रहा था, लेकिन एनर्जी क्रिएशन वाली नहीं थी। तो क्या हम इसके बारे में क्या कहते हैं, ये बताएं। अब दीदी हम देखिए यहाँ हम कितनी जल्दी डिसफोकस हो जाते हैं।
हाँ हाँ हाँ, इधर से उधर वो फिर वापस लाने में मेहनत लगती है, सो प्लीज स्टे दीदी विद अस टुगेदर। या यहाँ कोई क्रिएशन वाली एनर्जी, ऐसे मैं संतोष भाई से अभी एग्री नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन बोल रही थी, एक्चुअली वो रिजल्ट्स बोल रहे थे। कल ही शेयरिंग भी की अर्चना दीदी के साथ कि अब पता नहीं क्या हो गए 2 दिन की प्रैक्टिस में, कि एक अभी अभी वाइब्रेशनल यहाँ ही मोड पर। रहे, 2 दिन में हाँ नहीं दीदी, जाए, टाइम में नहीं मत दीदी, जाइए, मैं यहीं रहे। एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि नहीं, वो वाइब्रेशन काम कर रही है, अभी वाइब्रेशन। से और बताए ना, आप पहले का बता रही हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं करें, अभी की एनर्जी की बात बात और एग्जैक्टली। टू द पॉइंट। तो आपने बोला यू डोंट एग्री, ओके फाइन, नेक्स्ट। नहीं, संतोष भाई ठीक ही कह रहे थे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि एनर्जी क्या है, वाइब्रेशंस कैसी हैं, तो अभी समझने की कोशिश ही कर रहे क्या समझने की कोशिश? अच्छा, ये जो, सॉरी, आई थिंक या भावना इज नॉट पुट इट प्रॉपरली, कि भावना के आने से पहले जो शेयरिंग्स हुई उनकी बात कर रहे हैं। भावना के साउंड में आने से पहले की जो शेयरिंग्स थी उनकी बात कर रहे हैं। दीदी पार, साक्षी स्वरूप से शेयरिंग थी। पार्शियल पार्शियल कह सकते हैं कि पूरा वाइब्रेशनल नहीं था। ओके, दीदी सीमा बहन, 50%। स्नेहा बहन। जी दीदी, मैं हम्म, समझना चाहूंगी हम्म। इसको और अच्छे से कि नहीं, अ, आप सिर्फ समझना ना चाहें, जवाब दें कि जो एनर्जी जवाब ये है कि कैसी दीदी थी, जब कैसी मैं थी यहाँ, वो एनर्जी जी जी, जब मैं यहाँ जब से आपकी शेयरिंग कर, शेयरिंग हुई, जब आपकी, आप अपना बता मुझे, सकते हैं ज्यादा अच्छे से। हाँ। मैं अपना ही बता रही हूँ दीदी, जब हम्म, मैं शेयरिंग कर रही थी तो मैं यहाँ हम्म, खुशी से भरपूर थी, मतलब सर से पाँव अच्छा, तक खुशी ही खुशी थी। अगर ओके, मैं कह रही थी कि मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, तो आई वॉज हम्म, रियली रियलाइजिंग कि क्यों ओके, खुशनसीब हूँ। तो यहाँ तो हम्म, बहुत खुशी थी। ठीक थैंक है, यू। ऑल राइट। हाँ, बस ये यही क्वेश्चन है। तो आपको ये लगा कि एनर्जी और वर्ड्स सेम थे, है ना? शब्द जो बोल रहे थे वो ही जी जी महसूसता जी भी दीदी, थी, है क्योंकि ना? यहाँ यही खुशी थी क्वेश्चन। कभी। जी दीदी, कभी कभी ऐसा राइट, होता है कि मैं शेयरिंग करती हूँ लेकिन वो यहाँ पे फीलिंग इमोशन नहीं फील होते हैं, लेकिन आज तो थी। और फिर भी मैं ठीक है। समझना चाहूँ जी दीदी कि आगे और। नहीं नहीं, हम कुछ ठीक गलत नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आपसे जी सुनना जी चाह रहे हैं। जी हम्म, जी ठीक। हाँ जी, हाँ, यस सीमा बहन। हाँ दीदी, जैसे स्टार्टिंग में किया था तो वो गहरी महसूसता थी कि प्रभु पालना की, प्रेम की, तो वो हम्म, शब्दों में आने की कोशिश हो रही थी यहाँ से, लेकिन वो हम्म। महसूसता ज्यादा थी। और फिर महसूसता बाद ज्यादा में थी। लेकिन, हाँ फिर हम्म, बाद में हम्म, लेकिन वो महसूसता कम हुई अच्छा, और शब्द ज्यादा आए, तो ये बाद में मना, भावना ज्वाइंड अराउंड 6 o'clock, आई थिंक सो। नहीं, हाँ जी। लेट ज्वाइन किया भावना बहन ने, 6:30 के बाद। नहीं नहीं नहीं, लेट नहीं, समझ लेट मतलब में तो आया। ज्वाइन नहीं, मतलब आप दीदी वाणी नहीं, में हो। मैंने सुना, हाँ, वाणी की बात नहीं, मैं सुन रही थी ना जब सीमा हाँ बहन जी। शेयर कर रही थी, तो वही शेयर कर रही थी। तो अराउंड 6 आई थिंक आई हैड जॉइंड एंड आई हर्ड एंड शी सेइंग कि बाद में फिर महसूसता कम हो गई थी, तब उसको जानने की कोशिश कर रही थी। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी दी, जब वो सूरजमुखी योग के बाद तो बाबा ने ही योग कराया। यहाँ ये लगा कि मैं हम्म, कोशिश कर रही थी कि पॉइंट लेके वो साथ पे करूं, लेकिन वो पॉइंट छूट रहे थे। महसूसता आने अपने आप आ रही थी, वो वाइब्रेशन आ हम्म, रही थी, फीलिंग आ हम्म, रही थी। उसके हम्म, बाद फिर बाद में फिर मुरली के पॉइंट आने लग गए, हम्म। तो ये हुआ। तो 50% कह सकते हैं। ऑलराइट, और किसी ने शेयर किया था, किसी का रह गया है कहना? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम, जैसे स्नेहा बहन ने कहा, इसको और समझना चाहेंगे, तो उसके लिए हम एक अभ्यास करते हैं।
अभी हमने डिस्कस किया कैसे हमको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा ना, हम कुछ कुछ डिस्कस करते हुए आए हैं। तो हमने इमोशन की बात की, एनर्जी इन मोशन, वाइब्रेशन की बात की। क्रिएशन पावर इमोशन में है, क्रिएशन पावर वाइब्रेशन में है। क्यों? क्योंकि सब कुछ है ही वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, उसका रिजल्ट फिजिकल है। राइट प्रार्थना बहन? वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है और उसका रिजल्ट हम फिजिकल में देख रहे हैं, फॉर्म में देख रहे हैं। जी तो जैसे फॉर्मलेस इज क्रिएटिंग। साइंटिफिकली ये राइट है? जी मेटाफिजिकल से Yes. जो मैनिफेस्टेशन कह Yes. सकते हैं। Yes. So what is metaphysical? Metaphysical is vibration, right? जी Yeah. So फॉर्मलेस फॉर्म की उत्पत्ति करता है, इसलिए कहते हैं जो फॉर्म है वो रियलिटी नहीं है। अब हम इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फॉर्म जो है उसको कुछ लोग इल्यूजन भी बोल देते हैं, कि जो रियलिटी हमें रियलिटी दिख रही है वो रियलिटी नहीं है। कैसे? प्रार्थना बहन? जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो संकल्प से सृष्टि कहते हैं वही है। हाँ, तो जो मैंने रचा है वो ही सामने आया है ना, तो वो मैंने कल रचा था, तो अब मैं उसको पकड़ के बैठ जाती हूँ कि ये रियल है, ये रियल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मैं अपनी क्रिएटिव पावर्स तो भूल गई ना। मैं ये भूल गई कि सृष्टि इनसाइड आउट वर्क है, आउटसाइड इन नहीं है। जी तो मैं उसके साथ अटैच हो गई। अब उसके साथ अटैच हो गई, कैसी एनर्जी फ्लो कर रही हूँ? हद की, दुख वाली, तकलीफ वाली। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? साथ ही साथ क्या हो रहा है? न्यू क्रिएशन हो रही है। हर बार जो भी एनर्जी फ्लो होगी, भले नेगेटिव है, वेस्ट है, पॉजिटिव है, क्रिएट करेगी। यूनिवर्स हमको वही 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 वापस देती जाएगी, राइट है ना? जी सो हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारा मुरली पढ़ना, ज्ञान को समझना, बाबा यही कह रहे हैं, काफी नहीं है। डोंट से इट, डोंट थिंक इट, डोंट स्पीक, फील इट, रियलाइज इट। और यस जिस घड़ी हम रियलाइज करते हैं उस घड़ी हम अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अदरवाइज वी आर नॉन अलाइंड। मुरली को पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, एनर्जी कौन सी है पता नहीं, कंफ्यूजन वाली, पार्शियल, 50-50 और वट एवर एल्स वी कॉल इट। तो क्रिएशन भी कितनी होगी? पार्शियल। लेकिन हमारे पास चांस है 100% क्रिएट करने का। समय का इशारा भी यही है। बाबा ने भी कहा अचानक ही कुछ भी होएगा। तो समय कौन सा चल रहा है? जब सतगुरु हमारे साथ है, संगम की वेला है ये, हाईएस्ट क्या बोले, पॉइंट ऑफ क्रिएशन है ये, जहां हमारे पास फुल लाइट है नॉलेज की, कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, हम अभी कहाँ हैं, इस पल में क्या सृजन हो रहा है, ब्रह्मा का मतलब क्या है, मैं कैसे मास्टर ब्रह्मा हूँ। मास्टर ब्रह्मा मतलब सृजन करता, मतलब रचता, मतलब क्रिएटर, मतलब शुरुआत करने वाला। तो वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा है कि हम सब भी हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। सो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे और अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम विस्तार में गए समझने के लिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी बाबा के पॉइंट्स को हमने समझा, शब्दों से या दिमाग से। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और 1 मिनट दें सोचने के लिए कि कौन से स्वमान को लेना है।
यस, तो मैं कह रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। महसूस भी कर रही हूँ, स्मृति में भी ला रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यहाँ कोई कमजोरी भी नहीं आ रही है। और अब मैं कहती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। कोई डिफरेंस? जी दीदी, दोनों में एक तो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं और एक में फीलिंग है, पूरी एनर्जी दिख रही है वो। हाँ, क्या हमने यहाँ नोटिस किया कि ये टोटल अलाइनमेंट है शब्द की, महसूसता की, सोच की। क्या हम समझ सक रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं हमें? अब आप जी बोले। जी, बिल्कुल यही कि जिसमें आप भी कहती हैं आत्मा बोले, फीलिंग्स बोले, इमोशंस बोले, तो यहाँ शक्ति को बोलना चाहिए। यही मतलब अनुभव की अथॉरिटी यही है। यस, अब आंसर करें उसी क्वेश्चन का, मॉर्निंग की शेयरिंग्स का और अब की लाइट का। दीदी दोनों में अंतर है। शक्तिवान बोलने में भी फर्क था और मास्टर शक्तिवान मैं हूँ, दोनों में थोड़ा अंतर मैंने शक्ति बाबा से लिए। तो हम बात कर रहे थे काफी टाइम से, बाबा हमें स्वरूप की प्रैक्टिस करवा रहे थे। स्वरूप बोले, स्वरूप बोले, स्वरूप बोले। सिंपल शब्दों में पूछते हैं, क्या स्वरूप बोल रहा था? कुछ गलत नहीं है, कोई कमी कमजोरी निकालने की बात नहीं है, और ना ही बुरा फील करने की बात है। प्रोग्रेस की बात है, एक्सपेंशन की बात है, ऊंचा उठने की बात है। अब सीमा बहन, आप कोई एक पॉइंट ले लें आज की मुरली का, सिर्फ एक छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, पता भी नहीं चला, जी और दूसरे रूल्स भी आएंगे सामने। तो अब जो हमने समझा, महसूस किया, उसके जी बेसिस पर आप कुछ भी शेयर करें, और दूसरों को भी इनविटेशन है। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली अति भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी लाइन को दूसरे भी बोले, मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। अभी सिर्फ रीडिंग की तरह बोला गया है, आप सब स्वरूप बन के बोले, या कोई और भी स्वमान आप बोलना चाहते हैं तो इट्स ओके। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली महान भाग्यवान आत्मा। परमात्मा प्यार में पलने सॉरी, वाली, अच्छा बोले बोले। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली महान आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा। ठीक है, और भी बोले, जिनको जो भी बोलना है, कोई भी स्वमान ले लें। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली
रहा है। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली कितनी महान हूँ बाबा, कितनी महान हूँ। मेरे परमात्मा बाबा प्यार में पलने वाली भाग्यवान। बाबा मैं आपके प्यार में पलने वाली आपकी पहचान हूँ। पापा, मैं ही वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे आपकी पालना मिली। सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। आप हमें पेरेंटिंग कर रहे हो पापा। थैंक यू पापा। I'll go for another chance. एक बार और। And Neha, when you were too good, that's what I was trying to say. You were too good at that time. भले जी आप दूसरा चांस लें, बट आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी जो आपने शेयर किया और जो पहले की आपकी शेयरिंग थी, उसमें आपको एनर्जी का डिफरेंस नजर आया? कुछ ठीक गलत नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी समथिंग। दी, बस थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि वहां पर खुशी में बहुत थोड़ा जल्दी बोल रही थी, यहाँ थोड़ी थमी हुई थी बस। बाकी हाँ, खुशी तो तो ये बात बहुत। बोलने बोलने की भी बात नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो हम रचनाकार बच्चे हैं। हमने अभी अभी बहुत सारे पॉइंट्स से, साइंस से ये समझा कि हर पल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है रचने की। तो जिस जिस वर्ड को मैं उच्चार रही हूँ, अगर मैं उसमें स्थित हो जाती हूँ तो उसी सेकंड रचना हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बोलूंगी अभी सेवा में, रचना फिर करूंगी, सोचूंगी बाद में। सब कुछ एक अलाइनमेंट में। हमने देखा कि हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं तो हम कहीं और जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ठीक गलत की जजमेंट अपने लिए भी हम कर रहे हैं। गलत है तो गलत है, बोलो ना गलत है, so that we have a chance instantly to correct it, or correct is also not a right word, to go up, to go on a scale of that highest point where we create what we want to create, not say what we want to create, but create what we want to create. Can we see it the way it is जी described? जी 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 दीदी, तो बहुत अच्छे से समझ। फिर हम इंस्टेंटली पहले के अनुभव में चले जाते हैं कि आजकल ऐसा ही हो रहा है, इतने टाइम से हम यही करें। आर वी क्रिएटिंग एनीथिंग हियर? दिस इज अ सिंपल प्लेन स्टेटमेंट. प्लेन स्टेटमेंट विल क्रिएट प्लेन लाइफ. इफ यू आर हैप्पी विद दैट, ओके, देन वी विल रिमेन वेयर वी आर. हम क्या रच रहे हैं? सत्युग. सत्युग कौन सी दुनिया है? सुख धाम. सुख की दुनिया की एनर्जी कौन सी है? सुख की. तो क्या मैं सुख से रच रही हूँ? क्या सुख की एनर्जी बोल रही है? क्या शब्द और सेंस, एसेंस में समानता है? सो हम बहुत अच्छे स्पेस में ऑलरेडी हैं। अभी बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रिफाइनमेंट, पॉलिशिंग, जौहरी बैठ के खुद पॉलिश कर रहा, चमका रहा है मस्त। तो हाँ, आपने ये चमक की बात कही तो हम अभी वरदान पे जाएंगे। यस मोनी बहन, हाँ, इस सब्जेक्ट को
हाँ मुझे कंप्लीट थोड़ा कर इससे सकते हैं, बोले। रिलेटेड हाँ हाँ, इसी से बोले। रिलेटेड पूछना था दीदी। एक्चुअली जैसे शेयरिंग हो रही है मॉर्निंग, हम्म और वहां पे आपने जो एनर्जी की पहले भी बात कर रहे थे, ये ये ऊर्जा क्षय का नियम भी चला यहाँ, तो वो हम्म बहुत सटल लेवल पे समझ रही थी। तो ये भी हम्म रियलाइज हुआ कि सपोज शेयरिंग किस वाइब्रेशन से, किस फीलिंग से हो रही है, लेकिन मैं अगर उसकी क्रिएशन, सपोज कोई भी एक वर्ड बोल रहा है और मैं उसको किस किस तरह से ले रही हूँ, मतलब मेरी एनर्जी उसे किस हम्म फॉर्म में चेंज कर रही है, तो हम्म वहां भी चेंज होता है। सपोज मेरी वाइब्रेशन हाई है, फ्रिक्वेंसी हाई है, और शेयरिंग सामने से नॉर्मल भी हो रही है, जस्ट वर्ड, तो वहां क्या मैं वो क्रिएटर वहां भी हूँ ना, वो ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ मैं मेरी फ्रिक्वेंसी से। दूसरों की बात कर ये रहे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, अभी तो ये भी आउट ऑफ सब्जेक्ट गए हैं हम, बट आपका पॉइंट ठीक है। अभी हम क्या किस पॉइंट पर हैं? हम पहले खुद को तो संभाल लें, फिर दूसरों की चिंता करें ना। अभी तक तो हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ अगर आप इस आत्मा से पूछना चाहेंगे क्या, बताऊं क्या कि इसने क्या फील किया जब सब शेयरिंग्स चल रही थी? जी जानना दीदी। चाहते हो कि जी नहीं? जी नहीं हाँ जानना चाहते बिल्कुल तो दीदी, छोड़ बिल्कुल देंगे। जी 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 जी, दीदी। इसीलिए तो तैयार ये नहीं हो? क्वेश्चन भी आया है। हम्म जी दीदी जानना चाहते जी। इसी के लिए मेरा ये पूछना भी हुआ कि आप क्या फील कर रहे थे उस समय। नहीं, दोनों बातें तो बिल्कुल अलग हैं। एनीवेज, जब यहाँ जुड़ी और शेयरिंग्स चल रही थी तो अ, सबके लिए नहीं कहूंगी, एक्चुअली सबके लिए यही कहूंगी कि एनर्जी जो थी, जो देखें, आप कह रहे हैं ना कि खुशी की एनर्जी थी, स्वरूप थे, कुछ ने कहा पार्शल था, कुछ ने कहा 50-50 था, लेकिन यहाँ जो अनुभव हुआ वो ये था कि शब्द और शब्द के सेंस में अलाइनमेंट नहीं थी। ठंडा था, बहुत ठंडा था। इट वॉज मोर लाइक रीडिंग। यस, अनुभव हम कर रहे हैं और हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई मौज नहीं थी, कोई मस्ती नहीं थी। वो मस्ती आई ही तब आप सबके द्वारा, जब आपने कहा गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वो आपकी एनर्जी का शिफ्ट था, वो है परिवर्तन। कैन यू ऑल सी इट? जी दीदी, यहाँ भी यही फील हुआ था कि अभी तो सब जैसे सोए बहुत सोए ठंडा, मतलब अरे ऐसे लग रहा हाँ था कहाँ है उमंग उत्साह, कहाँ है खुशी। हाँ अरे 3-3 बाबा की मुरलियां इतनी पावरफुल चल गई, हमारा योग अभ्यास इतना पावरफुल, हमने समझा इतना अच्छा, हम यूज भी कर रहे हैं। कहाँ है वो खुशी? आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट जॉय। वो साइलेंस, चलें हम ये कहें कि हम या मॉर्निंग का टाइम है, हम साइलेंस में हैं, पर वो साइलेंस या फिर वो शांति वाली एनर्जी भी नहीं थी। इट वाज मोर लाइक वेरी प्लेन, वेरी वेरी प्लेन, ठंडा 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 काम। सॉरी अबाउट दिस, लेकिन आप सबको जगाने के लिए शायद ये कहना जरूरी था। डोंट माइंड। नहीं बिल्कुल आप दीदी ठीक कह आपने रही जो हैं भावना बहन, सच में ही जगा रही हैं आप फिर से, कहीं ना कहीं पूरी सच अलाइनमेंट। में अलाइनमेंट, सच में शब्दों का और फीलिंग्स का, इमोशंस का हम्म नहीं नहीं था। हम्म और दीदी गहरे में जाएंगे तभी तो रतन मिलेंगे। हम ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो जो भी चल रहा है वो प्राप्ति के लिए तो है कि हम कितने संपूर्ण बने हैं। और ये हम्म हमारी क्रिएशन हो रही है अब तो। अभी क्या क्रिएट कर रहे हैं? कोई एग्जैक्टली। 50% क्रिएट होगा तो वो 50% 50% रिजल्ट पे आएगा। आप कह रहे हो, लेकिन वो क्या 50% भी हम्म, हो रहा था? दैट इज अ क्वेश्चन। वो हम्म
जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ आया। और आज जो सीखा है वो ही सीखना चाह रहे थे। एक्चुअली यहाँ से बाबा से यही कल रात को सवाल दिया था, काम दिया था, तो बाबा ने वो कर दिया। थैंक यू बाबा। तो यही बात थैंक यू दीदी। इन सेशंस में भी लंबे अरसे से ये आत्मा बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज बाबा की मुरली के माध्यम से, बाबा के एग्जाम्पल के माध्यम से, साइंस के माध्यम से हम इसको हाँ, शायद और अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जी जी हाँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रैक्टिकली जैसे अभ्यास अनुभव का, स्वरूप का, फीलिंग्स का, और ये मैं अपने आप को रख कर कह रहा हूँ कि जब मैं शेयर कर रहा था तो मुझे फीलिंग्स ही इतनी वो यानी अलाइन नहीं लग रही थी। बाकी तो सबकी लग रही थी मुझे, लेकिन आपको अलाइनमेंट नहीं लग रही थी अपनी शेयरिंग के साथ? यस, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन वो फीलिंग्स मुझे खुद, मैंने वो फीलिंग्स की मैं कोशिश कर रहा था कि वो फीलिंग्स आए वो। कोशिश कर रहे थे। हाँ, बहुत बार हम संगठन में इसलिए सामने आते हैं क्योंकि हमें ये करना है, वी शुड कंट्रीब्यूट, वी शुड शेयर, हमें करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि करना चाहिए, आप बोलें, आप बताएं। तो उस एनर्जी से जब हम निकलते हैं तो वो शेयरिंग फिर खुद को ही अगर दिल से नहीं निकली तो किसी और के दिल को तीर नहीं लगेगा। सो वेरी नाइस, थैंक यू ऑनेस्टली सामने आने के लिए और ये कंफर्म करने के लिए कि डिफरेंस है जस्ट शेयरिंग में और अनुभव में। और अनुभव सिर्फ अनुभव करके यहाँ शेयर करना एज अ जॉब नहीं है कि ये इस ग्रुप का तरीका है शेयर करने का, इसलिए हमको ऐसा तरीका यूज करना है। ये अनुभव रचना कर रहा है, ये अनुभव दूसरों के दिलों को तीर लगा रहा है, ये अनुभव ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये अनुभव योग है। ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान है। ये अनुभव दिमागी नहीं है, ये अनुभव दिल का है। कैन वी सी कितना अरसा हो गया है बाबा हमें दिल में लाने की मेहनत कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। लेकिन आज बहुत खुशी है कि हम सही मायने में समझ पाए हैं कि दिल में उतरने की और गहराई क्या होती है। आई एम श्योर हम सब समझ पाए हैं। क्या कहते हैं सभी? जी, समझ पाए। समझ जी पाए, दीदी, रियलाइज भी जी हो दीदी, रहा है। समझ पाए दीदी। ओम शांति दीदी। अपना कहूँ तो मैंने जो गलती की वो मैं अपने युगल के साथ ही बैठ गई, और फिर वो थोड़ा इधर उधर चले गए तो मुझे चांस मिल गया, मैं अब कर लेती हूँ। लेकिन मैंने जो अलवेलापन किया कि जो दूसरे में जाती हूँ वहाँ जो खुल के एक्सप्रेशन आता है वहाँ आ ही नहीं सकता था। Yes, वहाँ कैसे आता? तो वो जो obviously. एक डर था कि वो बीच में बोल पड़ेंगे तो सुन लेंगे, तो वो मुझको ओवर पावर हो रहा था, फील हो Very रहा nice. था। Yeah. बाबा से भी बात कर रही थी, बीच बीच में अलाइन भी हो रही थी और भी हो रही थी। तो वो दोनों फीलिंग्स को फील किया, और अभी आपने जो बताया तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या गलत हो रहा था। मन भी था कि कनेक्ट हो जाऊं पूरा, और फिर कहीं भी आँखी खींच हो रही थी। अलबेलापन भी था। वेरी अभी भी नाइस। जब मैं बोलने के लिए उठी, रूम छोड़ के मैं अब बाहर आई हूँ, तब मैंने शेयर किया। इतनी देर से सुन रही थी, समझ और सब समझ में आ रहा है क्या अलाइनमेंट होती है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आज दीदी, बहुत अच्छा। एक मिनट, एक को कंप्लीट करने दें। यस प्रियंका बहन, हैव यू कंप्लीटेड? जी दीदी। तो जो आपने बताया ना अभी
तो आपने बहुत अच्छी यहाँ पिक्चर दिखाई। यहाँ भी यही लगता है, बहुत बार ये आत्मा जुड़ती है, आप सबको सुनती है, उसको यही फीलिंग आती है कि ये लोग इतना दबा दबा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सुबह का टाइम है, कोई सुन ना ले। इसलिए दबा दबा बोल रहे हैं। सो अपने आप को समझा देती थी कि इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे आपने ही अभी बताया कि आप दूसरे रूम में आ सकते थे, लेकिन आप आए नहीं। आपकी इस शेयरिंग से हमें ये समझ में आ रहा है, आपके एग्जाम्पल से, कि हमें इस पल में 100% जिंदगी को जीने का चांस है, जिसको कहते हैं ना लिव लाइफ किंग साइज। लेकिन हम क्या चूज कर लेते हैं? लिव लाइफ व्हाट साइज? एंट साइज। किंग साइज नहीं, एंट साइज। क्या मजा है फिर ऐसी जिंदगी का। 100% वो हमारे ऊपर न्यौछावर होने के लिए तैयार है हर 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 पल में। लेकिन हम इतना सा लेते हैं उससे, इतना सा। सो लिव लाइफ इतना साइज। दैट साउंड्स बेटर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सामने आके ऑनेस्टली शेयरिंग्स करने के लिए, संतोष भाई एंड प्रियंका बहन। या कौन बोल रहे थे? और दीदी, आज आपकी बातें इतनी अच्छी गहरी समझ में आई, मैं क्या बताऊं। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट मेरा नहीं था, पहले तो 6th क्लास से ही होता था ना, कला और विज्ञान। अब पूरा समझ आया, इतना बस पढ़ा था, पानी बर्फ वाष्प, उसके आधार पे अब सब समझ में आ गया। आप लोग जब बोल रहे थे ना, जीओडी का मतलब गॉड है ना, तो उसका मतलब यही निकल रहा है सारा। इतना अच्छा मतलब गहरा घुसा। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अब समझ तो पूरा आ गया ना। ऑल राइट, वेरी नाइस। तो बाबा की मुरलियों के एक एक पॉइंट पर फिदा होने को मन कर रहा है। ये 3 मुरलियों के बाबा ने, भले वो स्लोगन है या टाइटल है या बीच का है, डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। तो बाबा कह रहे हैं अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? हम कब से बाबा कहलवा रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। लेकिन अभ्यास की भी रीडिंग कर सकते हैं, अभ्यास को भी हम सोच सकते हैं। लेकिन अभ्यास अभ्यास क्या है? रियल अभ्यास क्या है? कौन बताएंगे? रियलाइजेशन। शब्दों को जीना ही इस अभ्यास। यस। और क्यों हम कंजूसी से जी रहे हैं? इतनी कंजूसी क्यों? ये सब्जेक्ट जो लाइफ का ऊंचे से ऊंचा सब्जेक्ट है कि नहीं है? जो बाबा पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान आए हैं हमें पढ़ाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, सिखाने के लिए, चलाने के लिए, एक एक कदम हमें बताने के लिए कि ये कदम ऐसे रखो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने के लिए। हम लेने में क्यों कंजूसी करें? क्या जरूरत है कंजूसी करने की? खुल के लेना भी नहीं आता क्या हमको? खुल के एक्सप्रेस करना भी नहीं आता फीलिंग्स को? और उसी के लिए ये पढ़ाई है, उसी के लिए हम तरस रहे थे, उसी के लिए बाबा को ढूंढ रहे थे। क्यों? कमी थी, वॉइड था, भरपूरता नहीं थी। तो आज जब मिल रहा है तो भर पेट खाएं। हम खा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा रहे हैं, बहुत अच्छे स्थान पर हम ऑलरेडी हैं। लेकिन बाबा हमें और रिफाइंड खुराक खिलाना चाहता है, तो उसमें क्यों कंजूसी करें? लेने में कैसी कंजूसी? और लेने का शुक्राना करने में, दिल में रह के एक्सप्रेस करने में कैसी कंजूसी? और क्यों कंजूसी? अपने को ही हम वो लगा रहे हैं, क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है ना, अपने को कस लगा रहे हैं, शायद सिंधी में बोलते हैं। अंकुश। हाँ, सिंधी में कस कहते हैं, खुद लगाम। को क्यों कस लगाएं। बाबा कहते हैं लगाम। भाग्य को लकीर लगाना शायद। हाँ हाँ, मेरे को घाटे में डाल। यस।
तो स्वरूप, आप देख रहे हैं बाबा की मुरलियां एक के बाद एक स्वरूप स्वमान पर चल रही हैं। कितना साथी हमारा साथ निभा रहा है हमारा। सो अमेजिंग सेशन। सोचा नहीं था आज हम इस तरह से ये डिस्कशंस करेंगे, लेकिन बाबा को पता है कब किस तरह से डोर को खींचना है, किस दिशा में ले जाना है। तो कमाल है बाबा आपका, थैंक यू वेरी मच। और वरदान के लिए बहन ने कहा था, तो हम उसको लेते हैं। बाबा ने ओम कहा ओम शांति दीदी। दीदी जी। सॉरी, मेरे को ना कुछ अंदर से कुछ फीलिंग्स हो रही है जो मुझे लग रहा है कि मुझे समझना है। जैसे आपने बोला, पहले बोला कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जब आपने बोला कि मैं हूँ, तो इधर भी अंदर से बोला कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो उसमें मुझे एक अलग सी अनुभूति महसूस हुई कि वो मुझे वो उसकी शरीर में मुझे महसूसता हुई कि मैं हूँ। और जो अब मतलब मेरे को जैसे कल हुआ था जब आप वो एक्सरसाइज करा रहे थे दोपहर को परसों, तो मुझे वो फीलिंग हो रही थी कि नहीं मुझे दोबारा बैठना है। तो वो जो मेरा शरीर नाच रहा था, मेरी जो खुशी जो मुझे महसूस हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं नाच रही हूँ और मेरे पैर नाच रहे हैं। वो मुझे फीलिंग हो रही थी, इतनी फीलिंग हो रही थी कि मुझे मतलब वही एनर्जी जो फीलिंग तो ही वो ये एनर्जी। एनर्जी है। हाँ, हाँ समझ है ना गई जी। आपकी बात विनीता बहन। हाँ हाँ आप जब जब भी कहते हो, आपने कई बार ऐसे कहा है कि मेरा पेन चला गया, कईयों ने कहा है हाँ कि हाँ मेरा यहाँ हाँ पर दर्द था। एक सेकेंड आप सुने अभी, ताकि सब भी सुन सकें। तो ये जो एनर्जी है ना, वही है। आपने अपने अंदर एनर्जी को शिफ्ट किया। आपके अंदर पहले हाँ कौन सी एनर्जी थी? पेन वाली, है ना, कि मुझे हाँ दर्द हाँ हो रहा है और मैं अब अभ्यास कर रही हूँ। शायद हाँ ओवरऑल मेरे माइंड में, बॉडी में चेंज आ जाएगा। लेकिन आप हाँ अभी भी उस एनर्जी में हो जहां आप शिफ्ट की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश वाली एनर्जी आपको कोशिश का ही रिजल्ट देगी, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तथास्तु। आपने बोला कोशिश कर रही हूँ, तो यूनिवर्स ने बोला लो और कोशिश, लो और कोशिश करो। तो आप और कोशिश कर रहे हो। सो हाँ आपने क्या किया? वो शक्ति की एनर्जी को अपने अंदर लाया। आप भूल गए कि क्या ठीक करना है क्या नहीं। मैं शक्ति हूँ, और जैसे ही आप उस शक्ति में आए, आपका पेन गायब। यही हम जी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आज की डिस्कशन से। इमोशंस मैटर, एनर्जी मैटर्स, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो एनर्जी बोले, एनर्जी का बोलना यानी जिस एनर्जी में मैं हूं उसकी रचना का होना। अभी बॉडी कमजोर है, मैंने एनर्जी क्रिएट की, शक्ति की। बॉडी क्या है? रिफ्लेक्शन है मेरा। बॉडी ने दिखाया, ये लो शक्ति, नो पेन, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हैं हम? सारा खेल क्या है? स्वरूप का, एनर्जी। स्वमान का, टिकने का। इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब आ जाते हैं इसमें। जैसे मोनी बहन ने भी कहा, वो यही कहना चाह रही थी कि जो आपने अभी कहा है कि मैं अगर करती हूँ तो दूसरे के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन हमने उनको वहां इसलिए काटा उस समय क्योंकि वो सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर जा रहे थे। अभी हम खुद की एनर्जी को तो संभाल लें, वो रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। अपनी एनर्जी को संभाल, भले ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत, क्या कहें, अपने दिल के भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन दिल के भाव दिल एक्सप्रेस कर रहा है क्या? वो दिल जब बोलेगा, तो जैसे अभी भी हमने एक एक्सरसाइज किया ना कि एक स्वमान लें और उस स्वमान को आप अलग अलग सोल्स सामने आए। तो कुछ सोल्स ने जब सिर्फ वो स्वमान लिया, अपने लिए लिया था ना, उन्होंने वो एनर्जी क्रिएट की थी, यहाँ दिल में ठंडक पहुंच रही थी। तो वो दिल में ठंडक
ना पहुंचे, मतलब वो एनर्जी जो हम चाहते हैं वो इनिशिएट नहीं हुई, मुझे टच नहीं हुई ना, यानी इनिशिएट नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि आपने दिल से बोला, आपने ऑफ कोर्स भाव सॉरी सॉरी भावना। सॉरी दीदी, दीदी मैं अभी लीव कर रही हूँ कि मेरा फोन कुछ गड़बड़ कर ठीक रहा है, है। सॉरी ठीक सॉरी, है, हम तो आगे बढ़ गए थे आपकी आपकी। आवाज कनेक्ट नहीं हो रही मेरी। ठीक है बहन, हाँ। वो बहन शायद कुछ कहना चाह रही थी, हम आगे बढ़ गए। एनीवेज, तो कहने का भाव, तो भाव और भावना इंटेंशन है, लेकिन इंटेंशन के साथ फीलिंग, अच्छी इंटेंशन, ऑफ कोर्स यस, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी ब्राइट एनर्जी। क्योंकि उसी इंटेंशन के तहत हम जो करते हैं वो इंटेंशन है कि जो मैं यहाँ दूं वो सबको मिले, वो रिसीव कर पाए। या दैट्स सच अ गुड पॉइंट, सच अ बिग पॉइंट। एक है मैं बोल रही हूँ मेरे दिल का भाव, एक है भाव कि जो मैं बोलूं वो रिसीव हो, सभी आत्माओं के दिलों में जाके लैंड हो, डिलीवर हो, तब वो क्वालिटी, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन से रचना की स्थापना हम आत्माओं के द्वारा पूरे विश्व में भी होने लगेगी। किसी को कुछ कहना है इस पॉइंट पे? हम अभी वरदान नहीं लेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है, इसी को हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप सबकी कंफर्मेशन के बिना, आप सबके स्टैम्प के बिना होगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। सो वी विल वेट। दीदी जब हम अपनी शेयरिंग को खुद एंजॉय करते हैं ना, खुद वो जॉय और वो खुशी फील कर लेते हैं ना, तो यस, हमें दूसरों की की जरूरत ही नहीं लगती कि कैसा फील हुआ, उन तक डिलीवर वो हुआ नेचुरली हुआ। डिलीवर होगा। यस, वो हाँ, खुद नहीं की वो फीलिंग बता देती है कि इतना, मतलब अ, क्या बोलूं, क्या फील ने, वो ही हमारा आईना है, वो ही हमारी ओके, या प्रूफ है आपका एक्चुअली। पॉइंट ठीक है। अच्छा है आपका पॉइंट, क्योंकि जैसे अभी कहा कि आपने अभी जो स्वमान दिल से लिया और उस एनर्जी से शेयर किया, दिल को लगा, देन यू डोंट केयर कि लगा या नहीं लगा, बिकॉज आप उस पल में एब्जॉर्ब्ड हो उस एनर्जी में, आप एंजॉय करो। गुड पॉइंट, या थैंक यू। सो अभी फाइंडिंग्स बताएं। एक्सपेरिमेंट हुआ ना अभी, तो फाइंडिंग्स क्या है? कम ऑन, टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी। जैसे कोई डांस करता है ना स्टेज पे, तो वो खुद को इतना डांस में एंजॉय है कि उसको ये तालियां बजेंगी या ये होगा, ये कभी परवाह नहीं रहती ना। तो वो खुल के जो डांस होता है वो अलग ही दिखता है और फील होता है। फिर जो तालियां बजती हैं वो वातावरण गूंजता है। आज नजर आ रहा है, दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। नहीं, यही क्या लिया, है। फाइंडिंग क्या है? आपने आपने ये पॉइंट ले लिया कि मुझे एंजॉय करना है। हाँ, तो ये जो हमारी तो पूरी ये योग, डिस्कशन हुई उसका एसेंस क्या है वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये लिया अलाइनमेंट, या मेरे अलाइनमेंट के लिए मेरी क्या? फीलिंग्स का अलाइनमेंट। ओके, फाइन। हाँ, कौन बोल रहे थे? और जी दीदी, जब भी कोई हम एक्सप्रेस करें तो एनर्जी के साथ, एनर्जी की ज्योति के साथ, यानी जो वर्ड उसके स्वरूप में डिटरमाइन होकर ऑल उसकी राइट, वेरी नाइस। अभी ऐसा है कि टाइम हो रहा है हमको, हम दूसरे लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो अब हम चाहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है वो दिखे आपकी शेयरिंग से। हम आप सबसे वो सुनना चाहेंगे। आप एक मुरली का पॉइंट लेंगे या कुछ भी शेयर करेंगे, और
वो क्योंकि इतनी सारी अभी हमने सिर्फ भूमिका बांधी है, बिल्डिंग खड़ी करनी अभी बाकी है। तो क्या आप सब ज्वाइन करना चाहते हैं? दूसरा लिंक भेजें? जी दीदी भेज दीजिए। जी एक बात, जी दीदी। दीदी परफेक्ट रसोइया गरम गरम हलवा खिला रहा है, क्योंकि हम हाँ, खा रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लिए और खाना बने ही नहीं तो फिर मजा नहीं नहीं नहीं, आ। बना है, बन गया, खा लिया, नहीं अच्छा नहीं, लगा है। वो वो अब आप सर्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा हमको, हम भी खाएंगे। ऑलराइट एंजल्स, आप दीदी अंतर इतना अच्छा निकालते हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर पता नहीं कैसे निकाल लेते हो, और फिर महसूस भी होता है कि बराबर सही है। ये बाबा का कमाल है। करण करावन हार जो करा रहा है खेल, हम भी देख रहे हैं। तो वही सब चल रहा है। तो अभी जो सोल्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगी उनको ओम शांति, और जो सोल्स ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए लिंक निकाल रही हूँ। होस्ट एंजल प्लीज टेक ओवर, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, गुड वन।